अच्छा जी, तो हमने जो डेरिवेटिव करके खत्म किया था वो हमें क्या मिला था डेरिवेटिव उसका? पहले सबसे पहले डेरिवेटिव हमें मिला था dy अपॉन dx इज इक्वल टू a cos x माइनस b sin x। और क्वेश्चन हमें क्या गिवन था? क्वेश्चन हमें गिवन था, याद रखें, कि y इज इक्वल टू a sin x प्लस b cos x। ये क्वेश्चन गिवन था, इसको ध्यान में रखिएगा। अच्छा, अब हमने क्या कहा था? फॉर्मेशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या है? फॉर्मेशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब ये है कि कांस्टेंट एलिमिनेट हो जाए। अब ये ओरिजिनल इक्वेशन है जो कि हमें गिवन थी, इसमें ए और बी थे। हमारा ऑब्जेक्टिव था कि इस ए और बी को हमें खत्म करना है, और हम डेरिवेटिव करेंगे तो ये दोनों खत्म हो जाएंगे। मगर क्या ये खत्म हुए? ये खत्म नहीं हुए हैं। जो डेरिवेशन इसका हमें मिला है वो ये है, और इस डेरिवेशन के अंदर ए और बी दोनों वहीं के वहीं पड़े हुए हैं। सिर्फ फर्क ये आया है कि ए के साथ पहले साइन था तो अब कॉस आ गया, और बी के साथ कॉस की जगह पे साइन आ गया। चले, अब क्योंकि इसके अंदर दो कांस्टेंट हैं तो हम क्या करेंगे कि इसको एक मर्तबा वापस डेरिवेट करेंगे। मतलब हम यहाँ पे लिख रहे हैं, मैं ये समझाऊंगा आपको कि वापस डेरिवेट क्यों कर रहे हैं। तो हम लिखते हैं यहाँ पे अगेन डेरिवेटिंग बोथ द साइड्स। जब अगेन डेरिवेटिंग बोथ द साइड्स करेंगे तो ये डबल डेरिवेटिव हो जाएगा। लिहाजा यहाँ पे ये हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स का इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ए कॉस एक्स माइनस डी अपॉन डी एक्स बी साइन एक्स। ठीक है जी। अच्छा, अब वापस डेरिवेटिव कर दें तो ये पहला ये वाला हो जाएगा डबल डेरिवेटिव, मतलब सेकंड ऑर्डर बन जाएगा बी स्क्वायर वाई अपॉन बी एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए सेम कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? साइन एक्स। तो हम कर देंगे यहाँ पे माइनस साइन एक्स, क्योंकि कॉस का माइनस साइन एक्स है, माइनस सेम बी सेम साइन एक्स का डेरिवेटिव है कॉस एक्स। ठीक है जी। तो हमें दूसरा इक्वेशन क्या मिला? माइनस ए साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स। ठीक है। अच्छा, इसमें हम एक काम और करते हैं कि इसमें दोनों में माइनस है, तो हम क्या करते हैं, इसका माइनस कॉमन ले लेते हैं। डी वाई अपॉन डी एक्स, सॉरी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा किसके? माइनस कॉमन, बाकी पीछे बचा ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। ये इसके बराबर हो गए दोनों। अब अभी भी दूसरी मर्तबा डेरिवेट करने के बावजूद अगर आप देखेंगे तो इस इक्वेशन के अंदर ए वहीं का वहीं है, बी वहीं का वहीं है। सो व्हाट वी नीड टू डू इज इसको एलिमिनेट कैसे करें। अब एलिमिनेट इसको ऐसे करना है कि हमें इसको पूरे के पूरे को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि ये रिपीट हो गया है। अगर आप नोट करें तो ये दूसरी मर्तबा डेरिवेट करने के बाद इसका जो आंसर आया है वो आंसर यही आया है जो क्वेश्चन गिवन था, ये वाला। तो ये देखें यहाँ पे क्या आया, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। तो ये ए साइन एक्स और बी कॉस एक्स जो आया है ये किसके बराबर है? ये है वाई के बराबर। तो हम क्या करेंगे, हम इसको ऐसे लिखेंगे बी स्क्वायर वाई अपॉन बी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई। और इसको चेंज करके कैसे लिखेंगे? बी स्क्वायर वाई अपॉन बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन के ऊपर ये जो आखिर में मैं जिसको रेड में बॉक्स कर रहा हूं,
ये इक्वेशन अगर आप देखेंगे तो इसमें ए और बी कांस्टेंट्स हम रिमूव कर चुके हैं और वो खुद ब खुद उस इस तरह से मिले हैं हमें कि वो रिमूव हो चुके हैं, क्योंकि दूसरी मर्तबा डेरिवेट करने के बाद ये जो हमें आंसर यहाँ पे मिला था, ये आंसर इसके अंदर बिल्कुल वही आया था जो कि क्वेश्चन था। तो हमने क्या किया, उस पूरे को रिप्लेस कर दिया y के साथ, क्योंकि वो y के बराबर है। फिर y को रीअरेंज करके दूसरी तरफ ले आए तो बी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0 बना। और ये आप देखें तो लीनियर इक्वेशन है, सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। b की पावर 2 है तो सेकंड ऑर्डर बनी, डिग्री इसकी 1 है और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तीनों कंडीशंस उस पर मीट हो रही हैं, तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो बुनियादी तौर पे हमें करना ये होता है कि जो भी इक्वेशन, इस तरह का इक्वेशन हमें जो भी गिवन होगा, उस इक्वेशन में जितने कांस्टेंट होंगे उतनी मर्तबा उस इक्वेशन को हम डेरिवेट करेंगे। अगर किसी इक्वेशन में 2 कांस्टेंट है तो 2 मर्तबा डेरिवेट करेंगे, अगर किसी इक्वेशन में 1 कांस्टेंट है तो 1 मर्तबा डेरिवेट करेंगे, अगर किसी इक्वेशन में 3 कांस्टेंट है तो उनको 3 मर्तबा डेरिवेट करेंगे। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ कांस्टेंट्स हम उसको डेरिवेट करते हैं उतनी मर्तबा। ठीक है जी, अब ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। लेट्स हैव योर फीडबैक। इस पे मुझे बताएं आप कि सारी चीजें आपको क्लियर हुई हैं या बिल्कुल भी आपको समझ नहीं आया या 50-50 हुआ है। थोड़ा सा फीडबैक दे दें मुझे जल्दी से। सर एक क्वेश्चन है मेरा। जी पूछिए। सर आप कांस्टेंट की बात करें, यहाँ ए और बी 2 कांस्टेंट थे, जी तो जो थर्ड हमारे पास कांस्टेंट होगा, फॉर एग्जांपल सी, जी तो फिर क्या हम इसको 3 दफा डेरिवेट करेंगे जी जैसे हाँ कि आप अभी कह रहे हैं? जी। जैसे ये आंसर आया है ना, ये वाला आंसर यहाँ पे, ये जो दूसरी मर्तबा डेरिवेटिव का आंसर आया है, इसको अगेन लिखेंगे। जैसे यहाँ लिखा था अगेन डेरिवेटिव, तो इसके बाद अगेन डेरिवेटिव करेंगे तो वो थर्ड ऑर्डर बन जाएगा। तो वो डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब आ जाएगा और ये ए साइन एक्स और बी कॉस एक्स को वापस डेरिवेट करना पड़ेगा। जी सर ठीक है, थैंक यू। और इसके पीछे एक और भी कहानी है, ये मैं अभी नहीं बताऊंगा, वो आपको जब आप सॉल्यूशन की तरफ आएंगे, जब हम सॉल्यूशन करेंगे तकरीबन 2-3 हफ्तों के बाद, ये बात मैं आपको वापस बताऊंगा कि 2 कांस्टेंट्स को 2 मर्तबा डेरिवेट क्यों कर रहे हैं और एक कांस्टेंट को 1 मर्तबा क्यों कर रहे हैं। इसके पीछे जो लॉजिक है वो आपको जब वो सॉल्यूशंस आप करेंगे तो उसमें आपको क्लियर समझ आएगी ये बात। कनेक्ट करवाऊंगा मैं ये बात वहां पे। बाकियों को ये समझ में आ गई बात? कोई सवाल हो, कोई कंफ्यूजन हो तो पूछे। ये इस पीपीटी के ऊपर है, सॉल्यूशन इसका पीपीटी के ऊपर हुआ हुआ है जो मैंने आपको दिखाई थी। और ये पीपीटी मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। इसका कोई इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, बट इसके अंदर ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ हुआ है और क्वेश्चन बस इतना सा सॉल्व हुआ हुआ है। आपको नजर आ रही है, स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? नो सर। यस सर, नजर आ रही है। पीडीएफ शो नहीं हो रही आपको? अभी सर। अच्छा, तो इसमें देखें ये वही वाला सवाल सॉल्व हुआ हुआ है, मगर ये 2 स्टेप्स में इन्होंने खत्म कर दिया। पहली मर्तबा डेरिवेट किया, ये आंसर आया। दूसरी मर्तबा डेरिवेट किया, ये आंसर आया। फिर इस पूरे को बराबर कर दिया y के और ये आखिर में ये वाला आंसर निकाल दिया। तो इसके जो इन बिटवीन स्टेप्स हैं वो मैं आपको करवा चुका हूँ और ये लेक्चर भी शेयर होगा तो उसमें भी देख लीजिएगा। इस तरह के बाकी क्वेश्चंस भी हैं जो कि कुछ असाइनमेंट में आपको मैं ऐड कर दूंगा और एक आधा हम अगली क्लास में भी इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। 1 या 2 ओके एग्जाम्पल सर। और इसकी कर लेंगे। मोहम्मद साद सिद्दीकी की लाइट जाने वाली है तो उनकी अटेंडेंस मार्क कर दी जाए। अच्छा जी, अटेंडेंस में अभी मार्क करने वाला हूं, अगर तब तक आप हैं तो अटेंडेंस हो जाएगी, वरना किसी दोस्त को बोल के जाएंगे मुझे वो याद दिलाए। अच्छा जी, थोड़ी सी बात मैं सॉल्यूशन की कर लेता हूँ। अभी सॉल्व करवा नहीं रहा हूँ, फॉर्मेशन थोड़ा सा आपको आइडिया हो गया है, इसीलिए थोड़ा सा सॉल्यूशन के हवाले से भी मैं आपको बता देता हूँ कि सॉल्यूशन कैसे हो सकता है। सॉल्यूशन का मतलब है कि एक तो सीधा सीधा इंटीग्रेशन कर दें। जैसे मैंने कहा था कि सॉल्यूशन का अल्टीमेट मतलब क्या है, इंटीग्रेशन।
तो हमने लिखा डायरेक्ट इंटीग्रेशन, जो कि नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। डायरेक्ट इंटीग्रेशन करवाऊंगा कि कैसे सॉल्व होता है। उसके बाद excuse me, मैंने जो कहा था कि उसके फ्लेवर्स ऐड होते जाएंगे। तो नंबर 2 डायरेक्ट इंटीग्रेशन के बाद आ जाएगा सेपरेटिंग द वेरिएबल्स। अब ये क्या होगा, इस सेपरेटिंग द वेरिएबल्स के अंदर क्या होगा कि हम पहले वेरिएबल्स सेपरेट करेंगे, उसके बाद ये वाला स्टेप फॉलो करेंगे। मतलब डायरेक्ट इंटीग्रेशन फिर भी होगी, मगर उस डायरेक्ट इंटीग्रेशन अप्लाई करने से पहले कुछ चीजें हमें और करनी पड़ेगी, जिसको हम कहते हैं सेपरेटिंग द वेरिएबल्स। रीअरेंजिंग करेंगे बुनियादी तौर पे। अच्छा जी, ये वाले टॉपिक के बाद हमारे पास आएगा होमोजीनियस इक्वेशंस। अब होमोजीनियस इक्वेशंस के अंदर हमें क्या करना होता है कि जहां जहां पे y होता है वहां पे हम सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं, y = vx। सब्स्टिट्यूशन करते हैं, सब्स्टिट्यूशन करने के बाद हम सेपरेटिंग द वेरिएबल्स करते हैं, और सेपरेटिंग द वेरिएबल्स करने के बाद डायरेक्ट इंटीग्रेशन पे जाएंगे। ठीक हो गया जी। इसी तरह से जब हम लीनियर इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो उसमें भी ये सेपरेटिंग द वेरिएबल्स और डायरेक्ट इंटीग्रेशन इन्वॉल्व होंगी, और किसी हद तक होमोजेनियस इक्वेशंस भी इन्वॉल्व होंगी। तो जो मैंने आपको लास्ट क्लास में कहा था कि इसकी जो शुरुआती क्लासेस हैं, अगर आप मिस करेंगे तो उसका ट्रेड ऑफ है। एक किस्म का नुकसान होगा कि शुरू वाली क्लासेस आपकी मिस होगी, और फायदा ये है कि अगली क्लास में जब आप आएंगे, फॉर एग्जांपल आपने सेपरेटिंग द वेरिएबल वाली क्लास मिस की और होमोजेनियस वाली क्लास में आप आ गए, तो होमोजेनियस वाली क्लास में सेपरेटिंग द वेरिएबल्स वापस हो रहा होगा। ठीक है, तो ये किसी भी तरह से मैं आपको इंकरेज नहीं कर रहा हूं कि आप क्लासेस मिस कीजिएगा, बट एक ये गिवन बेनिफिट है क्योंकि कंटिन्यूटी रहेगी इन टॉपिक्स के अंदर। फिर इसके बाद एग्जैक्ट और नॉन एग्जैक्ट भी आ जाएगा, उस दिन मैंने लिखवाई थी सारी चीजें आपको। बर्नौलीज इक्वेशंस भी आ जाएंगी इसके अंदर, वो सारे टॉपिक्स मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर लिखवा दिए। ठीक है जी, अब आज की क्लास के लिए इतना ही काफी है और इतना ही करना था हमने। सही है, आज थोड़ा तेज चलाऊं मैं, होपफुली आप लोगों को समझ में बात आ गई होगी।